हाँ जी, देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट कवर करते हैं इसका। सबसे पहले हमने क्या क्या देख लिया, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम, सिंपल क्वेश्चन देख लिया और उससे रिलेटेड आगे हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स को कवर कर लिए हैं। अब आगे हम क्या देखेंगे, अंडर सब्सक्राइब के कॉन्सेप्ट को, अंडर सब्सक्राइब के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अब अंडर सब्सक्राइब क्या होता है कि जितने आपने इशू किए उससे आपके पास कम शेयर रिसीव हो जाए, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या नाम से जानते हैं हम, अंडर सब्सक्राइब। समझ में आ रही बात है यहां तक। अब सर अंडर सब्सक्राइब के केस में कैसे किया जाएगा, देखते हैं। देखिए, मैं मान लेता हूं कि मैंने इशू किए या फिर मैं स्टार्टिंग से लिख रहा हूं, ऑथराइज कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल लिख देते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल ₹5,00,000 शेयर मैंने रजिस्टर्ड करवाया, 5,00,000 शेयर ऑफर टू पब्लिक, ऑफर टू पब्लिक 2,000 या 20,000 शेयर। पब्लिक को कितने ऑफर किए, 20,000। एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव $19,000 शेयर। पेबल एज ₹10, ₹2 एप्लीकेशन पे, ₹4 अलॉटमेंट पे और ₹4 आपका फाइनल कॉल पे। ये कुछ मैंने एक क्वेश्चन बना दिया कि भाई मेरा कंपनी ने अपने शेयर्स को जो रजिस्टर्ड करा था, यानी ऑथराइज कैपिटल जो था वो था 5,00,000 शेयर। अभी हमने 5,00,000 शेयर नहीं इशू किए, उसमें से मैंने कितने शेयर इशू किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 20,000 शेयर इशू कर दिया कि भाई मैं 20,000 शेयर बेच रहा हूं। लेकिन पब्लिक ने भी मेरे 20,000 शेयर नहीं लिए, 20,000 से कम यानी सिर्फ और सिर्फ 19,000 ही शेयर मेरे लिए हैं। तो इस सिचुएशन को बोला जाएगा, कौन सा हो गया ये, अंडर सब्सक्राइब। अब देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे और कौन से अमाउंट को फॉलो करेंगे, ये भी देखना है। फॉर्मेट एग्जैक्टली वही सेम रखेंगे। देखिए, पहली एंट्री तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन। सर शेयर इशू कितने किए मैटर नहीं करता है, एप्लीकेशन कितने का रिसीव हुआ है हमेशा उससे करेंगे। तो अब एप्लीकेशन हमारा 19,000 आया है, तो 19,000 इंटू में 2 करना होगा, दैट इज आपके पास आएगा 38,000। पहले ध्यान दीजिए यहां पे 38,000 यहां पे आएगा। आप समझ रहे हैं बात को कि मैंने यहां पे सिंपल सी बात है कि 3 अमाउंट है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, सर इससे मल्टीप्लाई करें कि इससे करें कि इससे करें। तो पहली एंट्री हमेशा
चाहे ओवर सब्सक्राइब हो, अंडर सब्सक्राइब हो, फुल्ली सब्सक्राइब हो। पहली एंट्री हमेशा एप्लीकेशन रिसीव से होता है। एप्लीकेशन रिसीव का मतलब है कि मुझे पब्लिक ने इतने शेयर मांगे हैं मुझसे। समझ में आई बात आपको? अब अगली एंट्री क्या करेंगे हम, सिंपली शेयर एप्लीकेशन और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये भी सेम अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 38,000। अब अलॉटमेंट के टाइम पे जब अंडर सब्सक्राइब होगा तो सारा का सारा एंट्री ही उसी से ही करना है। अगली एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम ऑल्दो कर लिया है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट है नहीं, तो यहाँ पे प्रीमियम का कोई रोल नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 19,000 से ही, 19,000 इंटू में 4, तो ये आ गया 76,000। अगली एंट्री बैंक में पैसा आएगा। बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे, और किस चीज के, शेयर अलॉटमेंट के 76,000 रुपीज। इससे अगली एंट्री की बात करें तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने, इधर ध्यान दो, इधर ही ध्यान दो, कितने आएंगे, 19,000 और इनटू में फिर से 4 रुपए ही है, तो 76,000 और 76,000। इसके बाद अगली एंट्री बैंक में पैसे आ जाएंगे, और बैंक में पैसे आ जाएंगे टू शेयर फाइनल कॉल। देखो कई बार मैं जनरल एंट्री में अकाउंट कहीं लगा रहा हूं, कहीं नहीं लगा रहा हूं, हर जगह अकाउंट लगना है। मैं थोड़ा कई बार जल्दी करने के चक्कर में वो मैं नहीं लगाता, या थोड़ा शॉर्ट वर्ड यूज करता हूं, तो आपको पूरे एग्जाम में वर्ड यूज करने। सर नरेशन पहले का क्या होगा, पहले का नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव, फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू और फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव, ये रहने वाला है। अंडर सब्सक्राइब का कॉन्सेप्ट खत्म। ध्यान देने वाली बात क्या था, अंडर सब्सक्राइब में सारी की सारी एंट्री, जितनी भी एंट्री होगी वो सारी की सारी एंट्री किससे करोगे सर, सारी की सारी एंट्री होगी एप्लीकेशन। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है अंडर सब्सक्राइब के केस में। अगर मैं यहां पे बोलता फुल्ली सब्सक्राइब, यानी मैं बोलता एप्लीकेशन रिसीव 20,000 हुआ है, तो सारी की सारी एंट्री किससे करते हैं, 20,000। समझ में आई बात आपको? तो अंडर सब्सक्राइब का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इजी है। कॉम्प्लिकेशन अब आएगा जब हमारा ओवर सब्सक्राइब का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और जब कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस भी आ जाएगा। ओवर सब्सक्राइब में ही कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओवर सब्सक्राइब जब होता है तो यहीं पे कॉल्स इन एडवांस का ऑप्शन आ जाता है। अब चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब के क्वेश्चन 3 टाइप से हो सकते हैं। ओवर सब्सक्राइब के क्वेश्चन 3 टाइप से हो सकते हैं। एक हो सकता है एक्सेस, जो भी शेयर आया है एक्सेस शेयर अमाउंट रिफंड। एक कॉन्सेप्ट हो सकता है एक्सेस शेयर अमाउंट रिफंड। दूसरा कॉन्सेप्ट हो सकता है
एक्सेस शेयर अमाउंट एडजस्टेड तीसरा हो सकता है हमारा एक्सेस शेयर अमाउंट एडजस्ट एंड रिजेक्ट। दोनों कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, दोनों कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। यानी पहला कॉन्सेप्ट, जब तक मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो जो मैंने यहां पे नोट का मीनिंग वो जल्दी समझ में नहीं आता है कि क्या एक्सेस करना है, क्या रिफंड करना है, किसकी बात कर रहा हूं। तो मैं एक सीधा सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा और पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताता जाऊंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यानी मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बुक में अगर आपके मान लो 100 क्वेश्चन है तो मुझे कम से कम 40-50 तो मुझे एग्जाम्पल ही करने पड़ेंगे बोर्ड पे, अपने एग्जाम्पल, बुक के छोड़ दो आप, क्योंकि बुक के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते हम। बुक के अंदर क्या करा है, क्वेश्चन दे दिया और उसके साथ पूरा करो भाई, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर चीज़ों को सीखना है स्टेप बाय स्टेप तो मुझे कम से कम 30-40 एग्जाम्पल करने पड़ेंगे। अभी तक बुक का एक भी क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे नहीं किया और आने वाले 2-3 क्लास तक मैं बुक के क्वेश्चन शायद ही कर पाऊँ बोर्ड पे। पहले मैं अपने एग्जाम्पल से ही कॉन्सेप्ट को बताऊंगा कि भाई होता क्या है, तब जाके आपको समझ में आएगा वो। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए, ऑथराइज कैपिटल, रुपीस 10 लाख एट द रेट 10 each, offer to public $5,000 equity share third point, application receive $6,000 equity share, excess application amount should be rejected. Should be rejected. Excess application amount should be rejected. भाई रिजेक्ट कर दिया, जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन आए ना उसको रिजेक्ट कर दिया। और आपका पेबल एज 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए। अभी प्रीमियम को मैं इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा हूं। चलिए इसको कैसे किया जाएगा देखते हैं। अब आप सीधा सीधा देख पा रहे होंगे कि हमारे पास इशू हमने 5,000 किए, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कितने कर दिए, 6,000। तो जो एक्स्ट्रा हमारे पास पैसे आए हैं उस पैसे को सेंटेंस क्या कहता है कि भैया रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो या फिर रिफंड करो, या फिर एक वर्ड और यूज करते हैं रिग्रेट करो। इन सब का मतलब एक ही है कि भैया उसके पैसे लौटा दो, आप उसके पैसे जो आप लोगे उस पैसे को आप रिटर्न कर दो। तो पहली एंट्री अगर देखा जाए क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन। हाँ, कुछ बच्चे या कुछ आपके स्कूल में टीचर ये भी कह सकते हैं कि भाई शेयर एप्लीकेशन मत लिखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख सकते हो, मतलब दोनों का सेम ही है। तो एप्लीकेशन रिसीव से हमेशा एंट्री होगा, तो यहां पे एंट्री करेंगे हम, दैट इज 6000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन 5 का है, तो 5 के हिसाब से ये आएगा हमारा 30,000। अब हमारे क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेशन वाला पार्ट आने लगेगा धीरे धीरे। अभी तक जो भी करा हमने बिना कैलकुलेशन वाले पार्ट कर रहे थे, सिंपल अमाउंट से मल्टीप्लाई करा और लिख दिया, बात खत्म। अब अमाउंट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और अमाउंट को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। अगली एंट्री होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब भाई हमारे पास तो 30,000 आए हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसे सिचुएशन में जब हमारा कॉन्सेप्ट होता है ओवर सब्सक्राइब का, जब ऐसा कॉन्सेप्ट होता है ओवर सब्सक्राइब का, तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा हमेशा वो जाएगा इशूड, जो पब्लिक को ऑफर किया जाएगा उससे पैसा। यानी ऐसे सिचुएशन में हम जो इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखने वाले हैं 5,000 इंटू में 5 यानी 25,000 रुपए, क्योंकि लॉ कहता है कि भाई जब आपने 5,000 इशू किए हैं तो अगर आप यहां पे 30,000 लिख देते हो तो इसका मतलब आपने 6,000 शेयर दे दिए लोगों को। तो अगर आपने जितने इशू किए हैं उससे ज्यादा तो आप लोगों को दे ही नहीं सकते, तो आप कितना दोगे? सिर्फ और सिर्फ जितने ऑफर टू पब्लिक किए हैं। समझ में आई बात आपको? एप्लीकेशन रिसीव हुआ छोड़ो, जब कैपिटल यानी जब मैं सर्टिफिकेट देने के टाइम आएंगे तो जितना इशू किया है हम उससे करेंगे। और मैंने सवाल में कहा है कि एक्सेस जो भी है एक्सेस को रिजेक्टेड कर दो। रिजेक्टेड का मतलब है उसके पैसे को लौटा दो। तो लौटाने की बात आएगी तो टू साइड में मैं लिखने वाला हूं, टू साइड में लिया था तो मैंने बैंक वर्ड इस्तेमाल किया था, तो रिटर्न करते टाइम पे भी मैं बैंक वर्ड क्रेडिट कर दूंगा। और कितने लोगों के पैसे वापस करने हैं? 1000 लोगों के पैसे वापस करने हैं 5 रुपए के हिसाब से। तो ये एंट्री बन गई हमारी कितनी? 5,000। तो ये रहा हमारे सामने एंट्री। देखिए, यानी जब वापस करेंगे तो एप्लीकेशन के टाइम पे ही वापस करेंगे, ऐसा नहीं कि सबसे लास्ट एंट्री के बाद वापस करना है। समझ में आई बात आपको? अब अगली एंट्री कौन सी करेंगे हम? शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप ध्यान से सोचो, हमारे पास जो शेयर है वो 6,000 शेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5,000 ही लोग हैं जिससे मुझे पैसे मांगने हैं। तो सारी की सारी एंट्री इशूड से हो जाएगी आपकी। तो 5,000 और मल्टीप्लाई बाय 6 कितने? 3 रुपए। तो कितने आ गए? 15,000 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल में भी 15,000। क्या समझ में आया? क्योंकि पब्लिक है ही कितने जिससे मैं पैसे मांग सकता हूं। सर पैसे तो मुझे 6,000 लोगों ने दिया, लेकिन मैंने 1000 लोगों को वापस भी तो भगा दिया कि भाई तुम्हें नहीं मिलेंगे शेयर, जाओ। तो अब बचे तो 5,000 ही जिससे मैं शेयर्स की डील कर सकता हूं। तो 5,000 से ही अलॉटमेंट के पैसे मांगूंगा। और बैंक में जो पैसे आएंगे वो बैंक में कितने रुपए आ जाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए आ गए? 15,000। 15,000। कोई दिक्कत यहां तक? अब किसकी एंट्री करेंगे? फाइनल कॉल की। तो एंट्री क्या होगा हमारा? शेयर फाइनल कॉल। अब इसको किस शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे? सभी को अब हमें करना होगा, क्योंकि हमारे पास शेयर ही 5,000 है। तो 5,000 इंटू में 2 दैट इज 10,000 रुपीज। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये भी आ जाएगा हमारा 10,000 रुपीज। आगे एंट्री क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फाइनल कॉल 10,000 रुपए। किसी को कोई दिक्कत यहां तक?
ये एंट्री डन। तो मैंने क्या कहा, पहला कॉन्सेप्ट कहा कि एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट रिफंड। तो देखो मैंने यहां पे वापस करना, रिफंड मतलब वापस करना, तो यहां पे मैंने एक्सेस एप्लीकेशन रिफंड कर दिया। पहला केस हमने डन कर लिया। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलिए इसके बाद आ जाते हैं सेकंड केस के अंदर, और सेकंड केस में मैं सेम ही क्वेश्चंस को कॉपी कर लेता हूं, बस थोड़े टर्म्स और जर्नल एंट्री चेंज कर लेंगे हम। सेकंड क्वेश्चंस के अंदर मैं चेंज क्या कर रहा हूं, ये लाइन, एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। इसका कहने का मतलब है जो भी एक्सेस एप्लीकेशन आया है उसको हमने क्या कर देना है, एडजस्ट कर देना है अलॉटमेंट पे और कॉल पे। अब समझिएगा आप, समझना। हुआ ये कि मैंने इशू कितने किए, इशू कितने किए, और एप्लीकेशन रिसीव कितने किए। अगर देखा जाए तो मेरे पास अथॉरिटी कितने शेयर इशू करने की है, सिर्फ 5000 की है अथॉरिटी। जो मैंने अप्रूवल लिया गवर्नमेंट से, मैंने बोला क्योंकि जब भी हम इशू करते हैं तो गवर्नमेंट से हम पूरा परमिशन लेते हैं, तो मेरे पास अथॉरिटी कितने शेयर की है, 5000 की, जबकि एप्लीकेशन कितने आ गए। तो तरीका ये होना चाहिए कि भैया 1000 को वापस कर दो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम 1000 शेयर होल्डर, जो 5000 6000 ये अलग व्यक्ति नहीं है, मान लेते हैं एक सिंगल व्यक्ति ने ये शेयर्स मांगा है, एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन ने ये डिमांड कर लिया सारा। मैंने 5000 इशू किया, एक ही व्यक्ति ने बोला यार मेरे को 6000 चाहिए दे दो, एक ही व्यक्ति है ये मान लो आप, लेकिन उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने मांग रहा है, वो 6000। पर्सन अलग है और नंबर ऑफ शेयर्स अलग है, दोनों चीजें। अब इससे मैंने बोला भाई देख, तेरे 1000 शेयर के या तो मैं तुझे पैसे वापस कर दूं जो कि तूने मुझे दिए हैं एक्स्ट्रा पैसे, क्योंकि तेरे से मैंने मांगे थे मात्र और मात्र क्वेश्चन के हिसाब से 5 रुपए ही मांगे थे, तो तूने 6 के हिसाब से 5 रुपए मुझे दे दिए। अब तेरे 1000 शेयर मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं 5 के हिसाब से, तो लॉजिकली मैं तुझे 5000 रुपए क्या कर दूं, रिटर्न कर देता हूं, तो बात बराबर चलती रहेगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन इसने बोला मुझे वापसी मत करो आप पैसे, आप मेरे से अलॉटमेंट पे पैसे मांगोगे। मैंने बोला हाँ मांगूंगा मैं तुमसे 5000 रुपए, और इनटू में अलॉटमेंट 3 का है तो मैं 3 रुपए के हिसाब से तुमसे फिर मैं अलॉटमेंट पे पैसे मांगूंगा 15000। कब मांगूंगा मैं अलॉटमेंट पे? तो बोला ये एडवांस समझ लो कि ये 5000 रुपए मैं अभी नहीं ले रहा, अलॉटमेंट पे जब तुम मुझसे 15000 मांगोगे तो मैं 15000 नहीं दूंगा, 5000 एडवांस वाला छोड़ दो, तो उस टाइम पे मैं मात्र आपको 10000 दे जाऊंगा। क्या ये एक डील बन सकता है, नहीं बन सकता? अगर हम इस तरीके से बात करें तो सिंपल सी बात है, हो सकता है। तो इसने क्या करा, एडवांस पैसे दे दिए। अगर मैं इसके रिटर्न कर देता तो मेरे ऊपर कोई इसके एडवांस नहीं रहते, लेकिन यहां पे इस बातचीत को जो आपने समझा, इसके अंदर क्या करा, इसने एडवांस पैसे दे दिए। कितने रुपए एडवांस दे दिए? 5000 रुपए। और कहां बोल रहा है एडजस्ट कर लेने को? भाई अलॉटमेंट पे मैं कम दे दूंगा, बात बराबर हो जाएगी, वो रिटर्न करो ऐसे करो तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो मैंने एक्स्ट्रा पैसा जो था उसको क्या करने की बात कर दी, यहां पे एडजस्ट करने की बात कर दी है। कहां पे? अलॉटमेंट पे कर दो। अगर फिर भी बच जाता तो मैं कॉल पे ले जाता, मैं एक कॉल वाले भी एंट्री करूंगा। तो अब पहली एंट्री तो यही रहने वाली है। दूसरी एंट्री में क्या बदलाव होगा वो देखते हैं। दूसरी एंट्री करेंगे हम शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही लेके चल रहा हूं। शेयर एप्लीकेशन में तो पूरे 30,000 रहेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल में मैं 6,000 तो दे ही नहीं सकता, लॉ ही अलाउड नहीं करता। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में तो अभी भी स्टिल मैं लिखूंगा भाई तुम्हारे 5,000 इंटू में कितने 5, दैट इज आपका 25,000 रहने वाला है।
और लेकिन जो मैं पैसे बैंक से वापस करता था, बैंक से वापस नहीं करूंगा, मैं यहां पे लिख दूंगा एडवांस ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के नाम से एडवांस आ गए हमारे कितने, 1000 शेयर थे जो तुम्हें वापसी करना थे, अब ले नहीं रहे, तो मैं एडवांस डाल देता हूं कितने, 5000। सर एडवांस ऑन अलॉटमेंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर। अब एडवांस अलॉटमेंट यानी कॉल्स इन एडवांस जो था ना, वही है एक तरीके से सोचो तो आप ये। तो यहां पे इंटरेस्ट रेट कितना बताया था, याद है? कॉल्स इन एडवांस पे कितना था, 12%, और एरियर पे 10%। किसके अकॉर्डिंग, टेबल एफ के अकॉर्डिंग, टेबल एफ के अकॉर्डिंग। यहां तक बात समझ में आई आपको? अब अगली एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट की करेंगे। तो मैंने कहा कि लो भैया शेयर अलॉटमेंट के पैसे लेके आओ और मैं आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दूंगा। अब होता यह है कि आपने भले ही एडवांस दे रखे हैं, लेकिन मैं मांगूंगा सबसे, जो मैं मांगूंगा पैसे वो टोटल ही मांगूंगा, क्योंकि मुझे आपको शेयर कैपिटल देने हैं। तो जब मांगने का टाइम आएगा तो मैं भूल जाता हूं कि आपने कुछ दिए थे। इनटू में आपसे बोलूंगा भैया 3 रुपए लेके आओ, जाओ घर से, यानी अपने घर से लेके आओ 15,000। लेकिन कंपनी भूल जाता है कि उससे पैसे मांग लिए, लेकिन शेयर होल्डर नहीं भूलेगा। शेयर होल्डर कहेगा भाई 15,000 तो नहीं दूंगा, मैं बैंक से पैसे तुम्हें देने वाला हूं, अभी हिसाब किताब बताता हूं। तुम 15 मांगते हो तो 15 में से याद करो कि मैंने तुम्हें एडवांस भी दे रखे थे कितने, 5,000 रुपए। तो उस हिसाब से तो तुम्हें देना पड़ेगा मुझे मात्र कितने, 10,000। और एडवांस अलॉटमेंट को मैं यहां पे रिफ्लेक्ट करूंगा, एडवांस अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और एडवांस अलॉटमेंट जो था यहां मैंने क्रेडिट किया लाइबिलिटी, अब यहां डेबिट करके खत्म कर दूंगा 5,000 और 2 में लिख दूंगा मैं सर शेयर अलॉटमेंट, दैट इज शेयर अलॉटमेंट आ गया हमारा 15,000 रुपए। बाकी जब फाइनल कॉल का नंबर आएगा तो सिंपल वही रहेगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर 5,000 इंटू में 2। यहां कोई एडवांस है नहीं, क्योंकि उसका एडवांस सारा निपट गया कहां पे, अलॉटमेंट पे ही। और ये एंट्री आपकी ये होगा। एक एंट्री और भी मैं डिस्कस करूंगा, ये एंट्री बहुत सारी किताबों के अंदर और बहुत सारे टीचर इस एंट्री को डायरेक्ट कराते हैं, जो मेरा मानना है कि गलत है। हो सकता है डायरेक्ट, लेकिन एंट्री क्लोज नहीं होती। वो कहते हैं कि आप इसको ऐसे एंट्री करो, सिंपल बैंक अकाउंट कर दो और यहां 10,000 कर दो और 2 शेयर अलॉटमेंट कर दो, शेयर अलॉटमेंट और 10,000 करो और इसे खत्म करो। यानी आप यहां पे अननेसेसरीली आप ये चीजें मत दिखाओ, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस एंट्री को ऐसे भी किया जा सकता है और इस तरीके से भी किया जा सकता है। यानी जो मैंने एडवांस वाले एंट्री को एडजस्टमेंट दिखाया है, उस एडजस्टमेंट को बोलते हैं छोड़ दो, लेंदी बनाने का क्या फायदा, आप शॉर्टकट में ये कर लो। लेकिन कई बार एग्जामिनर सीबीएसई भी पता चल गया कि भाई ये शॉर्टकट करते हैं, वो बोल देते हैं कि एडजस्टमेंट वाली ओपन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट और एरियर अकाउंट, यानी कॉल्स इन एडवांस अगर कुछ है तो एंट्री में रिफ्लेक्ट करो, वो करके दिखाओ। तो अगर आपको कुछ नहीं बोला गया तब भी ये ठीक है। अगर सवाल में बोलता है कि ओपन कर दो आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को रिफ्लेक्ट करो, तब तो ऐसे ही होगा। तो हमारा इसमें दोनों ही काम बन जाए, क्वेश्चन में कोई भी डिमांड हो हमारा काम सही है। लेकिन अगर हम ऐसे कर लें और क्वेश्चन में कहता है कि आपको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन जर्नल एंट्री में रिफ्लेक्ट करके दिखाना है, तो ये एंट्री गलत हो गई। अब आपको कैसे करना पड़ेगा, इस हिसाब से लॉजिकली भी समझो कि भाई मैंने अलॉटमेंट यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को मैंने कितना किया हुआ है, डेबिट। इसका मतलब मैं एसेट्स मान के बैठा हूं कि भैया मेरे पास पैसे आएंगे 15,000। और अगर आप क्रेडिट करते हो यहां पे अलॉटमेंट को सिर्फ 10,000 से, तो इसका मतलब यह हुआ कि 5,000 अब भी आप मान रहे हो कि आपके पैसे आएंगे। यही होगा ना, क्योंकि आपने पूरे खत्म तो किए नहीं एसेट्स को। तो इसलिए हम ये वाली एंट्री करेंगे जो कि करेक्ट एंट्री है, और सारे क्वेश्चन मैं इसी एंट्री से करूंगा। क्योंकि स्कूल के अंदर आपके चैप्टर हो गया हो या कोई फ्रेंड कर रहा हो, कहीं और पढ़ रहा हो, तो वो बोलेंगे ऐसे कर दे, बड़ा ही आसान एंट्री है। तो आसान जरूर है लेकिन सही नहीं है 100% ये एंट्री।
क्योंकि एक अकाउंट ओपन ही रह जाता है हमारा, कॉल्स इन अलॉटमेंट वाली एंट्री ओपन रह जाती है। ना तो आपने इस अकाउंट को कैंसिल किया, ना ही आपने इस अकाउंट को कैंसिल किया, दोनों अकाउंट तो रिफ्लेक्टली ओपन हो गया। क्योंकि जब मैं इसे क्रेडिट था डेबिट किया तो देखो ये कैंसिल हो गया ना आपका। यहां आपने क्या माना था, लाइबिलिटी, और यहां डेबिट करके लाइबिलिटी को क्या करा, खत्म कर दिया। तो अगर देखा जाए अकाउंटिंग के प्रोसेस के हिसाब से जाए तो ये एंट्री होना चाहिए आपका। समझ में आई बात आपको, यहां तक कोई दिक्कत? तो सेकंड केस में आपने क्या देखा कि एक्स्ट्रा पैसा क्या कर दिया, एडजस्ट। तो एडजस्टमेंट की भी एंट्री कहां लगेगी, शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे। किसी को कोई दिक्कत? तो देखो मैंने एक और इसके अंदर और पॉइंट ऐड ऑन करने जा रहा हूं मैं। चलिए थोड़े क्वेश्चंस को चेंज करते जाएंगे और आपको समझ में आता जाएगा। मैं थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं। बदलाव ये है, छः 5,000, ₹7, ₹1 और ₹2। मैंने यहां चेंज कर दिया थोड़ा, ठीक है, ₹7, ₹1 और ₹2। बस मैंने यहां चेंज किया। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, क्वेश्चन में मैंने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन अब इसकी वजह से देखो आंसर भी हमारा बदलेगा। सेम पर्सन, मान लिया जाए एक ही पर्सन है जिसने कि ये चीजें खरीद ली। अब इस पर्सन से बोला कि भैया तुमसे एप्लीकेशन मैंने रिसीव किया है 6,000, तो 6,000 के हिसाब से तुमने ₹7 के हिसाब से दे दिया, ये एंट्री भी बदल जाएगा। फिर 7 के हिसाब से आपने दे दिया, तो 7 के हिसाब से आपने कितने रुपए दे दिए, 42,000। कितने रुपए दे दिए आपने, 42,000। पहले ये पहली एंट्री देखो, समझ में आया? पहली एंट्री, पहले पॉइंट समझ में, 42 दिए। मैंने बोला भैया मैं तुम्हें 6,000 शेयर तो दे ही नहीं सकता, तुम्हें मैं कितने शेयर दे सकता हूं, 5,000। तो तुम्हें जो अलॉट कर सकता हूं, अलॉट मतलब होता है देना, और अलॉटमेंट और अलॉट दोनों शब्द अलग अलग है। जैसे क्रेडिट और क्रेडिटर दोनों शब्द अलग है। ये क्रेडिट का मतलब सिर्फ उधार, क्रेडिटर मतलब उधार खरीदना। ऐसे अलॉट करना और अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ये होता है जो यहां पे आता है हमारा, और अलॉट करना मतलब सिर्फ देना होता है हमारा, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें अलॉट किए भाई 5,000 शेयर, और 5,000 शेयर और इनटू में देखा जाए तो ₹5 ही, ₹7 ही तुमसे मैं ले सकता हूं, इससे ज्यादा तो लूंगा नहीं। तो तुम्हारे हिसाब, मेरे हिसाब से तो 35,000 बन रहे हैं। तो तुम्हारा, अगर मैं एडवांस की बात करूं तो तुम्हारे ₹5,000, सॉरी 1,000 शेयर तुम्हारे एक्स्ट्रा है, और 1,000 पे आपने कितने एडवांस दे दिए, 7, यानी तुम्हारे ₹7,000 तो मेरे पास एक्स्ट्रा ही पड़े हैं। कितने पड़े हैं एक्स्ट्रा, 7,000 पड़े हैं ना, देख रहे हो कितने पड़े हैं, समझ में आ रहा है यहां तक? 7,000। बोला तुम इसे एडजस्ट कर लो। मैंने बोला भाई एडजस्ट अगर मैं करता हूं तो सपोज करो, मान लो मैं तुमसे अलॉटमेंट पे पैसे मांग लूं, तो अलॉटमेंट पे तुमसे कितना ही पैसे मांग लूंगा, 5,000, और अलॉटमेंट मेरा ₹1 का है, तो तुमसे तो मैं अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगूंगा, इससे ज्यादा तो नहीं मांग लोगे। इससे आप कितना मांग सकते हो मैक्सिमम, इससे ज्यादा मांग सकते हो क्या, नहीं मांग सकते। समझ में आई बात आपको? इससे ज्यादा तो नहीं मांग सकते। तो फिर भी बोलेगा भाई तुम्हारे तो और भी एडवांस बच गए, कितने, समझो, फिर भी एडवांस कितने बच गए। अब मैंने बोला भाई 2,000 तो अब भी बचे। बोला कोई बात नहीं, 2,000 को और आगे मांगोगे तो उस पर एडजस्टमेंट मार लो आप। तो मैंने कहा कितने मांगूंगा, तो उसने में अगर देखा जाए तो अगली बार जब मैं मांगूंगा यानी फाइनल कॉल पे, तो फाइनल कॉल पे फिर से मैं इससे मांगने वाला हूं 5,000 इंटू में ₹2 यानी ₹10,000 मांगूंगा। लेकिन अब फाइनल कॉल पे मुझे ये 10,000 नहीं देगा, कितने दे देगा मुझे, 8,000 दे देगा। लेकिन अलॉटमेंट पे मुझे कितने देगा, 0। अलॉटमेंट पे मुझे कुछ नहीं देगा क्योंकि सारा क्या कर चुका है, ये एडवांस दे चुका है। तो अब पैसे कहां तक चले गए, अलॉटमेंट के बाद भी एक्सेस ओवर चला गया हमारा। समझ में आई बात आपको? तो अब ऐसे सिचुएशन में हम एंट्री क्या करने वाले हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना होगा भाई, 42,000 ही रहेगा ये। तो मैं तुम्हें इक्विटी शेयर कैपिटल दूंगा,
इक्विटी शेयर कैपिटल कितने दे सकता हूं भाई? 5000 इंटू में 7 रुपए, इससे ज्यादा परमिशन ही नहीं है। 35,000। और तुम्हारे एडवांस है तो एडवांस दो जगह चले गए। एडवांस चला गया हमारा ऑन अलॉटमेंट, और जो उसके आगे चला गया उसे बोल देंगे हम कॉल्स इन एडवांस चला गया। कॉल्स इन एडवांस। तो अलॉटमेंट पे तुम्हारे एडवांस कितने हो गए? 5000। और कॉल्स पे कितने हो गए? 2000। ये सारी कैलकुलेशन के बाद समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। यही तो कैलकुलेशन है इस चैप्टर के अंदर, जो आपको समझना पड़ता है कि किस किस स्टेप से कहां कहां पे चीजें एडजस्ट हो रही है। अगर मैं सीधा लिख दूं एडवांस ऑन अलॉटमेंट 7000, सपोज करो, बोला कि भाई सर सीधा लिख दो 7000, तो अगर मैं 7000 लिख दूं तो अलॉटमेंट तुम्हारे बनते ही 5000 के हैं, तो मैं कैसे बोल दूं कि तुम्हारे एडवांस अलॉटमेंट के आ गए 7000? बोल ही नहीं सकता। तो मैं एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट बोलूंगा जितने बनते हैं आपके। तो पिछले वाले सवाल में तो सर सीधा कर दिया, क्योंकि तुम्हारे पिछले वाले सवाल के अंदर एडवांस कम थे और अलॉटमेंट का अमाउंट जो था वो ज्यादा था, इसलिए मैंने सारा पैसा कहां लगा दिया? वहां पे आपके अलॉटमेंट पे लगा दिया। समझ रहे हो बात आप? तो अब यहां पे अब आप सिंपल जब शेयर अलॉटमेंट का पैसा करोगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कितने रुपए आएंगे आपके? आप कितने मांगोगे? आप बोलोगे भाई 5000 शेयर है और इनटू में 1 रुपए के हिसाब से आप मुझे लाके दे दो कितने? 5000 रुपए। बैंक में जब मैं पैसे लेने जाऊंगा तो क्या ये व्यक्ति मुझे बैंक में पैसे देगा या नहीं देगा? क्योंकि मैं 5000 मांग रहा हूं और ऑलरेडी इसने 5000 एडवांस ही दे रखा है, तो मेरे बैंक में तो कुछ नहीं आएगा, जीरो, यानी ये वाली एंट्री भी नहीं होनी बैंक वाली। तो हाँ, अब एडवांस वाली एंट्री करेंगे हम, एडवांस ऑन अलॉटमेंट। एडवांस ऑन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से डेबिट होगा भैया? तुमने 5000 एडवांस दे रखे थे, ये रहा एंट्री में करा हुआ भी है, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा कितने? तुम्हारे पूरे 5000 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री बनेगी हमारी अलॉटमेंट की। समझ रहे हो बात आप? इसके बाद अगले पॉइंट पे आएंगे, क्या करेंगे हम? शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो भैया फाइनल कॉल तो मांगना सबसे है, चाहे तुमने एडवांस दे दिए फिर भी मांगेंगे हम, तो इनटू में 2, यानी आपके 10,000 रुपए फाइनल कॉल पे आएगा। और 10,000 के बाद बैंक में जब मैं पैसे लेने जाऊंगा तो आप मुझे बताइए बैंक में कितने पैसे आएंगे? क्या मुझे पूरे के पूरे 10,000 मिल जाएंगे? यहां पे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे भी उसके क्या है? एडवांस है। तो कितने कम मिलेंगे? 2000 कम मिलने वाला है, यानी मेरे बैंक में अब जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आएगा 8000, और एक एंट्री और डेबिट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्स इन एडवांस के नाम से, और वो आ जाएगा कितने? 2000, और 2 में आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज 10,000। देखिए बीइंग में, अच्छा हाँ सॉरी, शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल। आप एक चीज याद रखिए, देखिए इसमें एडजस्टमेंट बढ़ा है, तो क्या नरेशन चेंज होगा? नरेशन कोई चेंज नहीं होगा, जो बीइंग लिखते हैं नरेशन वही रहेगा, चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? कोई यहां तक दिक्कत? चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन और मैं चेंज करता हूं। अभी सेकंड एग्जांपल का ही से 2 एग्जांपल हो चुके हैं, सेकंड केस का। मैं तीसरा एग्जांपल अब इसका करने वाला हूं। मैं क्वेश्चन में चेंजेस नहीं कर रहा, बस इस अमाउंट को चेंज करके उस हिसाब से क्वेश्चन बना देता हूं। ये मान लो 9 रुपए हो गए, ठीक है? ये हो गए 50 पैसे, और ये भी हो गए 50 पैसे। 9 रुपए, 50 पैसे और 50 पैसे, ठीक है? इस हिसाब से कॉल मांगा गया।
अब पहले हमें हिसाब किताब बनाना पड़ेगा, सीधा एंट्री नहीं कर सकते हम। हाँ, ये एंट्री ऑफ कोर्स बदल जाएगा, यहाँ पे 42 की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, कितने हो जाएंगे 50, क्योंकि 6,000 रुपए के एप्लीकेशन आए, 6,000 से आए 54। और ये वाले जो चीजें हैं पॉइंट, ये कितना कर दूंगा मैं 9,000। अब इसके कैलकुलेशन को सोचते हैं। मैंने कहा जो भी एक्स्ट्रा आएगा उसको एडजस्ट कर लो। चलो ठीक है, हम एडजस्ट कर लें, लेकिन आप एक चीज नोटिस करना भाई, इस व्यक्ति से तो मैं पैसे 5,000 ही शेयर इसको दे सकता हूं मैं। कितने दे सकता हूं मैं? और इससे अगर मैं पूरे के पूरे पैसे भी मांग लूं तो कितने रुपए मांगूंगा? 10 रुपए। पूरे पैसे अगर इससे मांग भी लूं तो कितने मांगूंगा? 10। तो इससे पूरे के पूरे हमें कितने मिल जाने चाहिए? लेकिन इसने स्टार्टिंग में ही तो 54,000 दे दिया। समझ रहे हो पॉइंट मेरा क्या है? स्टार्टिंग में ही कितने दे दिए इसने, और मैं कह रहा हूं एडजस्ट करना। तो यहां पे क्या सिचुएशन बनेगा भाई, एडजस्ट तो करेंगे ही करेंगे, वापसी भी करने पड़ जाएंगे आपको पैसे। और कितने रुपए वापसी करने पड़ेंगे? 4,000 वापसी करने पड़ेंगे। समझना पॉइंट को आप। तो अगर मैं इसका हिसाब किताब बनाऊं तो मैं बोलूंगा भाई, तूने एप्लीकेशन पे पैसे जो मुझे दिए थे वो कितने पैसे दिए भाई तूने? 6,000 इंटू में तूने कितने दिए हिसाब से? 9 रुपए के हिसाब से 54,000। और अगर मैं तेरे को इक्विटी शेयर दे भी दूं तो मेरे पास तो इक्विटी शेयर देने का जो राइट है ना, इक्विटी शेयर देने का जो मेरे पास राइट है वो तो मैं तेरे को 5,000 ही दे सकता हूं। और एप्लीकेशन कितने का है हमारा? 9 का। तो भाई तेरे 45,000 चले गए। अभी भी तेरे एडवांस बच गए 1,000 इंटू में 1,000 एक्स्ट्रा बचे, 9 के हिसाब से तेरे 9,000 एडवांस मेरे पास पड़ा हुआ है। अब इस व्यक्ति ने बोला ठीक है भाई, एडवांस 9,000 पड़े ना तो अलॉटमेंट पे काट लेना, मैं पैसे वापस नहीं लूंगा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेना। मैंने बोला ठीक है, तेरे से मैं अलॉटमेंट पे अगर मैं तेरे से पैसे मांगूंगा तो कितने मांगूंगा? 5,000 शेयर, और मैं बोल रहा हूं कि 50 पैसे का, तो अलॉटमेंट पे तो मैं तेरे से 2,500 ही मांगूंगा, इससे ज्यादा तो मांग ही नहीं सकता मैं। तो बोला ठीक है एडजस्ट कर लो। तो एडजस्ट अगर यहां पे कर ले तो कितने बच गए हमारे? अगर यहां एडजस्ट करें तो कितने बच गए? 6500। कितने बच गए? 6500 बचेंगे ना? हाँ ठीक है, कितने बच गए? 6500। यहां तक समझ में आया? अब मैंने कहा कि भैया आप 6500 तो वापसी ले लो। बोला नहीं, अब चलो कॉल को भी एडजस्ट कर लो। तो मैंने कहा चलो तुमसे अगर मैं कॉल के भी पैसे मांग लूं तो आप ध्यान दो कि 5,000 फिर से मांगूंगा, और फिर से 50 पैसे का ही है, फिर से 2,500 ही मांगूंगा, तो फिर भी तुम्हारे 4,000 बच गए। अब क्या करूं इसका? तो क्या कंपनी बोल सकती है 4,000 मैं आगे एडजस्ट कर लूंगा? क्योंकि आगे तो कोई मांगने का मेरे पास स्कोप ही नहीं है। तो अल्टीमेटली मुझे लास्ट में क्या करना पड़ेगा? 4,000 उसको रिफंड करना पड़ेगा। और जब भी रिफंड करते हैं तो हमें 2 बैंक करना पड़ता है एप्लीकेशन के टाइम पे। तो अगर आपने दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से समझा होगा तो तीसरे एग्जाम्पल की एंट्री क्या होगा थोड़ा बहुत तो आप इमेजिन कर ही सकते हो। यहां पे करेंगे हम शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन में कितने आ जाएंगे भाई? ये तो पूरे 54 आ जाएंगे। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने दे सकता हूं बताओ? ये 45 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब यहां पे एडवांस आ जाएगा। एडवांस किस पे? अलॉटमेंट पे। कितने एडवांस आ गए भाई? 5,000, या मैं पूरा अमाउंट ही लिख देता हूं, कैलकुलेशन तो वहां ही है। तो अलॉटमेंट पे एडवांस कितने? और फिर कॉल्स इन एडवांस भी आ जाएगा। कॉल्स इन एडवांस भी आ गया। कितने आ गए? 2,500। अब भी कुछ बचा है एंट्री के लिए क्या? अब भी एक एंट्री 4,000। अभी देखोगे डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होगा। तो अब भी मैंने बोला कि भाई अब लास्ट में एक एंट्री आ जाएगा किससे? 2 बैंक अकाउंट के नाम से। और मुझे कितने एंट्री वापस करने पड़ेंगे? 4,000। देखो ये एंट्री ना देखने से लगेगा भाई क्या कितनी डेंजर एंट्री है, कितने कॉम्प्लिकेटेड चीजें आ गई। लेकिन एंट्री को अगर कैलकुलेशन समझ लो तो भाई यही होना है, और इससे आसान हो ही क्या सकता है? दूसरा कोई तरीका ही नहीं। अगर कैलकुलेशन समझ में आ गया, जो बच्चे सिर्फ एंट्री याद कर लेते हैं और बोलते हैं कि हम पेपर में कर ही आएंगे, तो वो यहां गड़बड़ करते हैं और एंट्री के कोई नंबर नहीं है। कैलकुलेशन अगर सही है एंट्री के साथ तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। और ये चीजें क्या है, जब आप क्वेश्चंस को समझोगे कि क्या क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप सोचोगे क्वेश्चंस के बारे में, तभी इसको कर सकते हो। अदरवाइज तो इसको करना पॉसिबल है ही नहीं।
क्योंकि बच्चा क्या करेगा, स्टार्टिंग में कर देगा और करके क्या करेगा, वो सीधा यहां पे एडवांस डालेगा, बाकी यहां सारा 6500 रुपए डाल के आगे बढ़ जाएगा। वो सोचेगा ही नहीं कि कैलकुलेशन में बढ़ रहा है घट रहा है, या फिर वो सोचेगा कि भाई यहां ज्यादा कम क्या हो रहा है, यहां अगर मैं 6500 रुपए सीधा डाल भी दूं तो मैच हो जाएगा वो तो हमारा। आगे एंट्री क्या करेंगे हम, शेयर अलॉटमेंट और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल मांगेंगे सबसे हम, भाई 5000 शेयर है और 0.5 के हिसाब से लेके आओ अपने घर से 2500। क्या ये 2500 मुझे मिलेगा? नहीं। तो बैंक में जब मैं पैसे लेने जाऊंगा, हालांकि मुझे बैंक लिखना नहीं चाहिए, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो बैंक में जैसे ही मैं 2500 रुपए मांग रहा हूं तो उसने तुरंत बोला भाई मैंने तो एडवांस दे रखे हैं 2500 पूरे, तो मैं तुम्हें दूंगा 0, और एडवांस आ जाएगा हमारा किस पे, एडवांस ऑन अलॉटमेंट, दैट इज आ गया 2500, और 2 आ जाएगा हमारा शेयर अलॉटमेंट और ये आ गया 2500। ऐसे ही जब मैं जाऊंगा शेयर फाइनल कॉल पे और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल मांगूंगा, तो इससे भी मैं तो कितने से मांगूंगा भाई 5000, और इसको भी मैंने रखा है 0.25, तो यानी ये भी कितने आ गए हमारे 2500। क्या ये पैसे हमें मिलेंगे? बैंक में जब पैसे लेने जाऊंगा तो आप ध्यान दो, इसके भी एडवांस दे रखे हैं इसने, तो 5000 मांगा था मैंने, 2500 मांगा था मैंने, लेकिन इसके भी इसने एडवांस ही दे दिए, तो मेरे पास जो पैसे आएंगे वो 0 आएंगे। और फिर अगर मैं आगे देखूं तो आगे आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस के नाम से एंट्री हम रिफ्लेक्ट कर देंगे यहां पे, जो कोई 2500 रुपए हो गया, और 2 में आ जाएगा हमारा एक शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल, और कितने आ गए हमारे 2500 रुपए। तो इसके कितने एग्जाम्पल देख लिए, 3 एग्जाम्पल। हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट हमने क्या करा, एडजस्टमेंट के केस के अंदर हमने ये वाला, वैसे तीसरे जो पॉइंट लिखा है उसमें फिट हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट हमने किया फर्स्ट कॉल पे, एडजस्टमेंट हमने किया सेकंड कॉल पे, फिर एडजस्टमेंट हमने किया, करने के बाद भी पैसे बचे तो हमें क्या करना पड़ गया, रिफंड करना पड़ गया। समझ में आई बात आपको? एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम, चलिए अब इसको नॉर्मली कर देते हैं 5, 3 और 2, ठीक है। क्वेश्चन में ही मैंने कहा ये स्टेटमेंट चेंज करने जा रहा हूं मैं, $500 शेयर रिजेक्टेड एंड बैलेंस adjust on allotment बैलेंस एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। यानी आप देखो तो हमारा ओवर सब्सक्राइब कितने से हो रहा है हमारा क्वेश्चन, पहले हमारा कितने शेयर एप्लीकेशन इशू कितने किए, 5000, एप्लीकेशन रिसीव कितने किए, तो ओवर सब्सक्राइब कितने से हो गया, 1000 से। ओवर सब्सक्राइब किससे हो गया? सवाल क्या कह रहा है, 500 को तो रिजेक्ट कर दो भाई, यानी 500 शेयर होल्डर को तो रखो ही नहीं, उसके पैसे वापसी देके भगा दो, और बाकी जो बच गया, जितने भी बच गए, तो बचे कितने बाकी, उस 500 का एडवांस पैसा एडजस्टमेंट कर लो कहां पे, अलॉटमेंट पे। क्वेश्चन समझ में आया क्या कहा इसने? तो अब हम एंट्री करें तो हमारा यहां पे जो एंट्री होने वाला है वो होने वाला है शेयर एप्लीकेशन 2 में इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 में आपका एडवांस ऑन अलॉटमेंट, और वापसी के लिए मुझे लगाना पड़ेगा 2 में। ये तो मैंने एंट्री कर दिया। अब अमाउंट देखते हैं, तो अमाउंट क्या क्या आएगा सर, यहां पे अमाउंट चेंज हो जाएगा, शिट, यहां पे अमाउंट चेंज हो जाएगा, दैट इज यहां पे आ जाएगा 5 रुपए ही है ना, तो 30,000। आगे आ जाइए,
यहां पे 30,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में बताओ। अब मैं यहां कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, सोच के बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने आएंगे, कितने आएंगे? क्योंकि यहां तो हर बार मैं किससे दे सकता हूं, इशू से, और 5 कितने आएंगे, 25 आएंगे। अब बताओ एडवांस अलॉटमेंट पे कितने शेयर होल्डर का पैसा जाएगा, कितने, 500 इंटू में 5, 2500, और वापसी कितने शेयर होल्डर के करेंगे। अब एक सवाल माइंड में आता है कि सर यहां पे एडवांस था तो वो इतने जो कैलकुलेशन करके हम सब चीजें समझ रहे थे, यहां क्यों नहीं करा आपने? इसलिए नहीं करा क्योंकि एडवांस इतना पैसा है ही नहीं। क्योंकि मैं अगर दिमाग के अंदर सोचूं तो यहां पे मैं तुमसे मांग कितना रहा हूं, 15,000 मांगूंगा, और तुम्हारे पैसे 15,000 से तो ज्यादा हो ही नहीं रहे हैं। एडवांस आपको पता चल गया कितने हैं टोटल। तो क्या मैं इसको भी इस पैसे को देने के बाद भी आगे का एडवांस बच सकता है क्या? नहीं बच सकता। यही पूरा नहीं हो रहा आपका अलॉटमेंट। वो जो कैलकुलेशन हम हिसाब किताब बनाते हैं तब बनाते हैं कि भाई ये भी पूरा दे दिया, उसके बाद भी आगे तक जा रहा है आपका पैसा। समझ में आई बात आपको? तो ऐसे सिचुएशन में हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगली एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और अमाउंट क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है 5,000 और इंटू में 3 रुपए के हिसाब से 15,000, और ये भी आ जाएगा 15,000, और यहां आ गया शेयर, बैंक में पैसा आ जाएगा। बैंक में कितने पैसे आएंगे, मिलने थे 15,000 लेकिन कुछ एडवांस भी था। कितने एडवांस थे, 2500, तो बैंक में आएंगे 12,000, और बैंक अकाउंट डेबिट है ना। और आपका एडवांस अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट पे कितने, 2500, और 2 में आ जाएगा क्या, इक्विटी, कितने रुपए, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने, 15,000। इसके बाद आप शेयर क्या मांगोगे, शेयर फाइनल कॉल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने मांगोगे भाई, 5,000, और 2 रुपए मैंने रखे हैं तो 10,000, 2 रुपए रखे हैं तो 10,000। बैंक में जब पैसे लेने जाओगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब बताओ क्या मुझे 10,000 मिलेंगे या कम मिलेंगे, पूरे 10,000 मिलेंगे, या कम मिलेंगे या पूरे 10 मिल जाएंगे, पूरे 10, क्योंकि यहां पे तो कोई एक्स्ट्रा पैसा है ही नहीं ना जो मैं एडजस्ट कर पाऊं। 2 शेयर फाइनल कॉल कितने रुपए, 10,000। यहां पे, अच्छा हाँ, यहां पे अलॉटमेंट आएगा, ये शेयर अलॉटमेंट, यहां हर जगह शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब ठीक है, बताइए समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब देखते हैं मैंने जो केसेस लिखे हैं। पहले मैंने केस लिखा कि भाई रिफंड कर दो, रिफंड वाला समझ में आया क्या था। दूसरा लिखा कि एडजस्ट कर दो, ये भी समझ में आया। तीसरा लिखा मैंने, इसके अंदर मेरे एग्जाम्पल नंबर जो जाएंगे, लास्ट के 2 एग्जाम्पल जाएंगे जिसके अंदर एडजस्ट भी किया और रिजेक्ट मतलब रिफंड भी किया। रिजेक्ट का मतलब रिफंड भी कर दिया, रिफंड भी कर दिया। समझे? यहां तक कोई दिक्कत आपको? यहां तक क्वेश्चन एकदम ठीक ठाक समझ में आ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। अब मैं थोड़े क्वेश्चंस को चेंज करूंगा।
अब एप्लीकेशन रिसीव भी सिंपल कर देते हैं 5000। यहां पे लिख रहा हूं 1 शेयर होल्डर who hold 1000 share paid full amount या फिर एंटायर अमाउंट, फुल अमाउंट बोल दो या एंटायर अमाउंट, फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एट द टाइम ऑफ, अब फुल अमाउंट का मतलब है पूरे 10 रुपए दे गया। अब मेरे पास मैंने इशू कितने किए हैं शेयर, अब 5000 के अंदर 2 तरीके के पर्सन इन्वॉल्व हो गए। अब एक पर्सन 1000 है, 1000 ही लिया ना, हु होल्ड, हाँ 1000, वो फुल अमाउंट दे रहा है यानी 10, बाकी बचे 4000 वो दे रहा है अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलमेंट। पहले क्वेश्चन समझो और जो मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये समझो। क्वेश्चन में ओवर सब्सक्राइब का केस ही नहीं है, लेकिन यहां कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट लगेगा। ओवर सब्सक्राइब का केस नहीं करा रहा, ओवर सब्सक्राइब खत्म हो गया, अब मैं कॉल्स इन एडवांस पे जा रहा हूं, क्योंकि पीछे भी कॉल्स इन एडवांस आया, तो कॉल्स इन एडवांस के और किस तरीके से हो सकते हैं वो देख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई मैंने एप्लीकेशन पब्लिक को ऑफर 5000, एप्लीकेशन रिसीव भी, लेकिन इस 5000 में एक ऐसा व्यक्ति है, नाम नहीं बताया, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने होल्ड कर रखे हैं 1000 शेयर, जिसको मिले कितने शेयर हैं, होल्ड का मतलब वो 1000 शेयर मांग रहा है, उसको 1000 मिल गए, 1000 शेयर होल्ड कर रखे हैं, पेड फुल अमाउंट, वो पेड क्या कर रहा है, अब फुल अमाउंट का मतलब होता है भैया पूरे 10 रुपए, फुल अमाउंट का मतलब क्या हुआ, तो पेड फुल अमाउंट जो कि हमारा हो गया 10 रुपए, और कब दे के गया ये फुल अमाउंट, एप्लीकेशन पे ही सारे पैसे दे गया। तो अब हमारे 2 टाइप के शेयर हो चुके हैं, एक हो चुका है जो कि पूरे पैसे दे रहा है, और एक है जो कि अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलमेंट दे रहा है। तो ये जो शेयर होल्डर के होंगे इसके एडवांस आएंगे, इसके रिजेक्ट तो नहीं कर रहे, पैसे वापसी तो नहीं दे रहे हैं, इसके क्या आएंगे आपके, अब जब इससे एप्लीकेशन पे पैसे मिलेंगे और उसके बाद जब पैसे मिलेंगे, अब मेरा सिंपल सा एक सवाल है, आप मुझे कैलकुलेशन करके बताओ पहली एंट्री में कितने पैसे आएंगे, फिर मैं आगे बताऊंगा। पहली एंट्री में बताओ कितने पैसे आएंगे, मैं लिख दूं बस, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी, सॉरी मैं तो दूसरी एंट्री कर रहा हूं, ये तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने आएंगे बताओ, कितने 25, और कितने बताए 30, और बताइए किसी का कोई आंसर, समझते हैं भाई। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति से पैसा मिलेगा, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, दोनों से एप्लीकेशन का पैसा मांगे, इसके पास कितने शेयर हैं, मान लो 1000, तो इसके पास कितने शेयर होंगे, क्योंकि टोटल तो 5000 ही थे। अब पहला वाले व्यक्ति मुझे देगा कितने पैसे, ये देगा भाई 1000 शेयर इनटू में 10 के हिसाब से पैसे देगा एप्लीकेशन के टाइम पे, यानी कितने दे गया। और दूसरा वाला व्यक्ति बोल रहा है मैं तो इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं तो सिंपल चलूंगा, तो वो दे के जाएगा मुझे सिर्फ 5 रुपए, 4000 जो है 5 रुपए, यानी दे के जाएगा कितने 20000। तो टोटल पैसे कितने आए, तो एप्लीकेशन के टाइम पे आने वाला है हमारा, समझ में आई बात आपको। तो आपको बिल्कुल डिटेल में सोचना पड़ेगा क्वेश्चंस के बारे में कि कौन क्या कर रहा है, उसके हिसाब, एक्टिविटी के हिसाब से आप सब लेके चलोगे। कुछ आंसर 25000 भी थे तो 25000 उन्होंने सोचा ही नहीं सवाल के बारे में, सिंपल कर दिया 5000 इंटू में 5, तो वो गलत है। समझ में आई बात आपको। अब
अगली एंट्री जब हम करेंगे, यहां पे मैं मल्टीप्लाई करके अगर दिखाऊं तो ऐसे दिखा सकता हूं कि भाई 4000 इंटू में 5 और प्लस 1000 इंटू में 10, अगर आप कैलकुलेशन जानना चाहते हो तो। अब आते हैं हम शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एप्लीकेशन पे 30,000 आ गए। इक्विटी शेयर तो हमेशा मेरे पास जितने इशू हैं उतने ही दे सकता हूं। भैया तुम मांगो कितना, तुम कितने पैसे दो, हम रूल को थोड़ी ना तोड़ सकते हैं। तो तुम्हें मिलेगा कितने का? 25,000 का ही। अब सर एक ने तो ज्यादा पैसे दिए, उसको तो ज्यादा कैपिटल दो। नहीं, कैपिटल उसी स्टेप पे दिए जाएंगे, हमने मांगे नहीं थे उससे ज्यादा। अगर कल कंपनी डूब जाती है तो हम इसका मानेंगे कि ये 5 रुपए ही दे रहा है, बाकी के फिर से मांग लेंगे पैसे, क्योंकि हम तुम्हें ब्याज दे रहे हैं, उससे मांगे नहीं है हमने पैसे। अगर वो दे के गया है तो हम उसे एडवांस मान के धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे। अब आगे एडवांस पैसा है यहां पे, बिल्कुल है। अलॉटमेंट एडवांस, किसका अलॉटमेंट एडवांस आएगा? जो पहले वाला व्यक्ति था ये तो पूरे पैसे दे रहा है, तो भाई इसके तो एडवांस आए ही होंगे। कितने रुपए? 3 रुपए। क्या कॉल्स इन एडवांस भी है? हाँ भाई, कॉल्स इन एडवांस भी होगा। कॉल्स इन एडवांस किसका होगा? वही पर्सन है ना जो परेशान कर रहा है पहले पैसे देके, उसके भी तो आ जाएंगे 2। तो यहां पे आ जाएगा 3000 और यहां पे आ जाएगा, कैलकुलेशन देखो, समझ में आ रहा है? अब अलॉटमेंट का पैसा मांगे, अलॉटमेंट का शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए? भाई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो मांगूंगा तो मैं जितना इशू है उससे ही। तुमने भले एडवांस दे रखा है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो मैंने मांगा आपसे 5000 इंटू में 3 यानी 15,000। क्या मेरे पास पूरे 15,000 मिल जाएंगे मुझे? सोचो आप, क्या मेरे बैंक में 15,000 आएंगे या नहीं आएंगे? मैंने 15,000 मांगे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने एडवांस दे रखा है। क्या वो देगा मुझे? बोलेगा मैंने तो एडवांस दे रखा है, मैं क्यों दूं? तो कितने एडवांस कटेंगे? 1000 इंटू में 3 यानी 3000। तो मेरे बैंक खाते में जो पैसे आएंगे वो आएंगे मात्र 12,000। और यहां पे करूंगा एडवांस ऑन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 3000। और अब आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट 15,000। समझ में आया बात आपको? अब मैं कौन सी एंट्री मांगू? फाइनल कॉल। मैंने मांगना पूरे पैसे ही है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए मांगू भाई? 5000 और 2 रुपए का यहां पे है, तो मल्टीप्लाई 2 यानी 10,000। समझ में आई बात आपको? और टू इक्विटी शेयर, अभी सिक्योरिटी प्रीमियम वाले कोई क्वेश्चन नहीं किया हमने। टू इक्विटी शेयर तो कितने हो जाएंगे यहां? अगली एंट्री में मैं क्या करूंगा? बैंक में पैसे, तो बैंक में कितने आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट बताओ, बैंक में 10 आएंगे या कुछ और आएंगे? यानी 10 तो आएंगे नहीं ना, क्योंकि अमाउंट 10 कैसे ले सकते हो? जो एडवांस है वो तो देगा ही नहीं भाई, तो वो 2000 रुपए जो है वो कट करके आएंगे। यानी यहां कितना आने वाला है? 8000। और यहां रहेगा कॉल्स इन एडवांस, और ये है हमारा, और टू शेयर $10,000। पूरे एंट्री को देखिए फिर बताइए। अभी हमने बुक के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीजों को, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखने हैं कि भाई कैसे कैसे एडजस्टमेंट लगना है, कहां माइनस करना है, अगर माइनस किया भी तो कहां, क्यों माइनस हो रहा है, ये सारी चीजें देख रहे हैं बस हम, क्योंकि क्वेश्चन सीधा आएगा। अभी कॉल्स इन एरियर का तो हमने बिल्कुल भी नहीं किया है, सिर्फ एडवांस के छोटे मोटे पॉइंट देख रहे हैं।
जब हमारा ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स आप जैसे धीरे धीरे पॉइंट्स को ऐड ऑन करते जाओगे तो चैप्टर कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी तक आपने जैसे समझा, अब अगली क्लास में आपने कर लिया छुट्टी, ठीक है ना। अब छुट्टी करते ही अब अगली क्लास जब होगा तो उसके अंदर इसके आगे मैं एक्सटेंड करूंगा। आप देख रहे होगे सारी क्लास एक दूसरे से लिंक होता जा रहा है, तो फिर आपका ये चैप्टर फिर खराब हो जाएगा। और ये चैप्टर खराब होने के बाद लिटरली परसों मेरे पास 2 बच्चे ग्रेजुएट हो, मतलब के फाइनल ईयर में थे सीबी। अब कॉलेज के अंदर ना आपको सिर्फ 5 साल दिए जाते हैं। अब उस बच्चे का सेकंड सेमेस्टर के अंदर था कॉर्पोरेट अकाउंट, जिसके अंदर ये शेयर वाला ही चैप्टर होता है, मैंने कई बार बताया है। अब वो एक बार फेल हो गया, फिर उसने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद सिर्फ एक ही पेपर बचा, सारे पेपर पास कर लिए, सिर्फ एक पेपर बचा था कॉर्पोरेट अकाउंट का जो शेयर से रिलेटेड है। इतना मुश्किल नहीं है, उसने पढ़ा नहीं, सोचा हो जाएगा नहीं होगा। उसने इंटरव्यू वगैरह दे दिया और बोला कि यार चल भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचा रिजल्ट आएगा, और इंटरव्यू के अंदर जब उसने दिया तो बोला मैं ग्रेजुएट हो चुका हूं, और उसने सोचा रिजल्ट आ जाएगा 4 दिन बाद और फिर मैं उसको रिजल्ट भी दे दूंगा। 4 दिन बाद जब रिजल्ट आया तो पता चला फिर से वो इस सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गया है। लगातार उस जो 3 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए उसको 5 साल लग गए। वो स्टूडेंट रो रहा था फोन पे कि सर अब मैं क्या करूं, मैं तो क्या क्या सोच के बैठा था, मैंने वहां पे कॉलेज में इंटरव्यू भी, मैंने जॉब के इंटरव्यू भी दे दिया, सिलेक्शन भी हो गया था, अब वो डिग्री मांगेंगे तो बताओ कहां से दूं, पेपर तो मेरा ठीक ठाक गया था लेकिन कैसे फेल कर दिया। तो वो एक जो मन में डर है, अगर अभी आपने इस चैप्टर को कर लिया ना तो कॉलेज वाले के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंट लगेगा, ये सब तो आता ही हमें। और जो स्टूडेंट अभी इसको नहीं करेगा तो मैं उस स्टूडेंट को पहले ही बोल दूं भैया बीए ले लेना, आपके लिए बीकॉम बना ही नहीं है। आगे चल के इतना आपको नचाएगा ना बीकॉम, सोचोगे मैंने कौन से जन्म का पाप था जिसका मुझे बदला अब मिल रहा है। मैं पहले बता रहा हूं ये, क्योंकि परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि यार फिर से वही चीज। जितना आप जिस चीज से भागोगे वो आपको, या तो आप उस चीज रास्ता ही बदल दो, तब आप मतलब सुखी रहोगे, ठीक किया हटा उस चीज को छोड़ो। लेकिन आप सोचोगे और भागते भी रहोगे और उसी रास्ते पे जाओगे, आप परेशान ही रहोगे, उसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। और मेरा मानना है कि इस चैप्टर से आसान आपका, मैं जब भी एग्जाम का स्टडी प्लान बताता हूं कि भाई एग्जाम में, तो मैं बोलता हूं पहले इस चैप्टर के क्वेश्चन करो, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आया, 7-8 एंट्री करनी है, बस फटाफट हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। भाई एडमिशन वाला चैप्टर क्या है, पहले बनाओ रिवैल्यूएशन, फिर बनाओ पार्टनर्स कैपिटल, फिर बनाओ बैलेंस शीट, फिर कैश बुक भी बनाओ, और उसके बाद एडजस्टमेंट। अगर रिवैल्यूएशन में गलती हुई तो सब गलत हो गया, और आधे घंटे से कम लग नहीं रहा उस क्वेश्चन के अंदर करने में। तो वो इतना टफ है, उसके कंपैरेटिवली तो आसान है, लेकिन यहां पे आपको कैलकुलेशन के अंदर माइंड लगाना होगा। जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो शुरू से लेके एंड तक आपको क्वेश्चन दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि अच्छा ये है तो यहां पे पैसे उसने दे दिए तो आगे नहीं आएंगे, याद रहना चाहिए। नहीं तो कई बार बच्चा करते करते यहां पे सीधा 10,000 करके आगे बढ़ जाता है। तो यहां से यहां तक तो ठीक कर दिया, लास्ट में उसने गलती कर दी कि यहां नंबर कट जाएंगे उसके। समझ में आई बात आपको? तो अभी हमने क्या किया है, अगर हम कॉन्सेप्ट के ऊपर आए, कितने एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल पे नंबर भी डाल दें। देखो मैंने कहा था सिंपल वाले केस के अंदर एट पार एट प्रीमियम दोनों पार्ट कर लिए हमने। हालांकि प्रीमियम के ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा प्रीमियम का ज्यादा रोल भी नहीं होता, 4 फीचर के टाइम पे ज्यादा रोल आ जाता है। अंडर सब्सक्राइब भाई सिंपल सा था, जितने एप्लीकेशन रिसीव हुआ सारी एंट्री उसी से कर दिया हमने। आज जो हमने स्टार्ट किया वो अंडर सब्सक्राइब से किया। इसके बाद ओवर सब्सक्राइब में मैंने कहा था 2 क्लास लगेगा, लेकिन आज थोड़ा टाइम ज्यादा था तो 1 क्लास में ही हमने इसको निपटा दिया। कॉल्स इन एडवांस वाले पार्ट में भी हमने कर लिया इसको। इसके बाद कॉल्स इन एरियर के अंदर ये दोनों मिक्स होके आएंगे तो इसमें 2 क्लास डेफिनेटली लगेगा, तो हम ये वाला पार्ट कर चुके हैं, तो ज्यादा दूर नहीं है। अब ये वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट मैंने 4 क्लास बोला था, क्योंकि जब ये पार्ट में 2 क्लास लूंगा फिर इन दोनों को जब मर्ज करके मैं यहां लेके आऊंगा तो यहां थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 3 क्लास, जिसको आप प्रोराटा बोल लो कुछ भी बोल लो, हम यहीं पे कवर करके खत्म कर चुके होंगे। उसके बाद हमारा अदर देन कैश और 4 फीचर रहेगा। ठीक है, अभी हमने क्या देखा सर, कॉल्स इन एडवांस में भी क्या क्या पॉइंट देख लिया। अगर आप ध्यान से देखो, कॉल्स इन एडवांस में ये वाला पॉइंट कर लिया रिफंड, ये वाला पॉइंट कर लिया, ये वाला पॉइंट कर दिया, और जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था ना वो किसका था, हमारा सिर्फ प्योरली कॉल्स इन एडवांस पे था, रिफंड वगैरह नहीं था उसमें।
एक्सेस एप्लीकेशन नहीं था, वो किसका था, कॉल्स इन एडवांस। तो ये वाला एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 आ गया। इसके लिए मैं लिख भी देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 किसके ऊपर था भाई, रिफंड किया क्या हमने, एडजस्ट कर लिया ना, एग्जाम्पल नंबर 2 एडजस्ट कर लिया। तो एग्जाम्पल नंबर 2 इसके लिए आ गया। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो 3 में क्या क्या हुआ है, ये भी एडवांस वाला एडजस्ट ही हुआ है, वापस नहीं हुआ ना, ये भी एडजस्ट हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 3, तो 3, 2 और 3 एक ही पॉइंट के लिए बन गया ये, 2 और 3। एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम्पल नंबर 4, क्या यहां पे दोनों काम हुआ है, दोनों काम हो गया यहां पे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो बन गया हमारा, 4 और 5 भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। और 6 बन गया हमारा, ये अलग हो गया, ओवर सब्सक्राइब तो नहीं है ये किसकी एंट्री है, कॉल्स इन, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब थोड़ी ना हुआ है इसके अंदर, इसने तो 5000 के 5000 ही हैं, तो आपके 5 तक, 4 और 5 इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब फटाफट से आपको क्या करना है, क्योंकि ज्यादा और एक स्टेप कराऊंगा तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको।